क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं LR मोबिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है। कक्षा 11 का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है सेट। तो सेट के बारे में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 1.2 की एक्सरसाइज करने से पहले उसका बेसिक पढ़ लेते हैं। और जो उस 1.2 का जो बेसिक है उसमें हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट के प्रकार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, यानी समुच्चय के प्रकार की। समुच्चय के प्रकार, यानी आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में जब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्प्टी सेट, या जिसको अपन बोलते हैं नल सेट, या खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय। अपन बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय की, यानी जिसको अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सेट जो खाली हो, ऐसा सेट जो खाली हो। इसका मतलब है ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो ही नहीं, यानी जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको अपन बोलेंगे रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट या नल सेट। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, अवयव। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट या एक भी अवयव नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट। अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? 0। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? अवयवों की संख्या। मैंने ये नहीं बोला जिसमें 0 अवयव आए, ये ध्यान रखना। मैंने बोला कि जिसमें अवयवों की संख्या अगर काउंट करूं तो 0 आए काउंट करने में। अगर अवयवों की संख्या 0 काउंट करने में कब आएगी? जब उसमें एलिमेंट ही नहीं होगा। इसका जो प्रतीक है इसे अपन बोलते हैं फाई। इसे अपन फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई से। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से। इसका मतलब है फाई किसके बराबर आ गया? हमारा रिक्त सेट के बराबर, यानी फाई बराबर एम्प्टी सेट। आइए इसके बारे में हम थोड़े से एग्जांपल से इसको क्लियरिटी ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी समझ में आ जाएगी एलिमेंट आए क्यों नहीं। तो जब भी सेट की बात कर रहे होंगे हम, तो आप लोग जानते हैं कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं उसका नाम है रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई सेट दे रहा हूं, लेट सेट ए एक्स। सेट ए किससे बन रहा है? एक्स से। लेट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एक्स एक प्राकृत संख्या होगी, एंड और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला? सेट ए बनेगा एक्स से, सेट ए बराबर एक्स सच दैट x belongs to capital N and x is less than equals to 0। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंडीशन है एंड की, यानी x एक प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए और x 0 या 0 से छोटी भी होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 0 हो या 0 से छोटी। इसका मतलब x ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो इन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फैक्शन दे, यानी संतुष्ट कर ले। अर्थात सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी सेट ए किसकी तरह वर्क करेगा? एम्प्टी सेट की तरह, नल सेट की तरह, फाई की तरह। बात समझ में आई आपके? माय डियर स्टूडेंट, एक्स एक क्या होगी? प्राकृत संख्या। बट उसने क्या बोला कि एक्स प्राकृत संख्या तो होगी, बट एक्स 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी। और हम जानते हैं कि ना तो 0 ही हमारी नेचुरल में आता और ना ही 0 से छोटी, अर्थात नेगेटिव संख्या भी हमारी नेचुरल में आती हैं।
वो भी हमारी नेचुरल में नहीं आती हैं। यानी ये हमारा क्या बन गया, एक नल सेट या एम्प्टी सेट। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, देखिए जैसे मान लो हमको दिया लेट सेट B is equals to x such that x belongs to capital N, x belongs to capital N and x plus 1 is equals to 0। यानी सेट B किससे बनेगा, सेट B बनेगा x से। सेट किससे बनेगा माय डियर स्टूडेंट, सेट B बनेगा x से, जहां सच दैट x एक प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए एंड x प्लस 1 का मान 0 भी होना चाहिए। अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व आउट करता हूं तो x प्लस 1 का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आ गया, -1। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, बट -1 आपकी नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि क्या कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए और साथ में x का मान -1 भी होना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मांड में कोई यानी आपकी जो x बराबर -1 आई है वो हमारी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि सेट B भी किसकी तरह काम करेगा, ये भी हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट फाई की तरह काम करेगा, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए और साथ में x का मान -1 भी होना चाहिए। और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके का हम कह सकते हैं कि नल सेट हमारे बन जाएंगे। और कोई एग्जांपल ले लें, एक और फाइनल एग्जांपल और दे देते हैं अपन। जैसे मान लो कि सेट C इज इक्वल्स टू x सच दैट सेट C इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है, जो x एक सम अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। ध्यान दें, अब ये देखना है कि ये भी हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट है या नहीं। सेट C किससे बनेगा, तो सेट C बनेगा x से। आगे क्या बोला कि x एक सम अभाज्य संख्या है और जो 2 से बड़ी भी है, मतलब x हमारी सम अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। और हम जानते हैं मात्र इस दुनिया में एक ही ऐसी संख्या है सम अभाज्य, वो है 2। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रहा है कि x एक सम अभाज्य होनी चाहिए, यानी इवन प्राइम नंबर होनी चाहिए और जो 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। अगर बात करें, इतनी बात करता कि 2x एक सम अभाज्य संख्या है, तब तक तो हमारे एम्प्टी सेट नहीं बनता। लेकिन इसने क्या बोला कि सम अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि 2 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं। सारी की सारी कैसी हैं, विषम संख्याएं। इसका मतलब सेट C भी किसकी तरह कार्य करेगा, आपका एक एम्प्टी सेट की तरह काम करेगा, यानी नल सेट की तरह काम करेगा। आई होप ये एम्प्टी सेट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ सेट के अंदर दूसरा टाइप पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। देखिए नाम से ही सब कुछ होता है इनके अंदर बेटा, नाम से ही सब कुछ डिफाइंड होता है। तो आज हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक इसमें, इसका नाम है फाइनाइट सेट। माय डियर स्टूडेंट, कौन सी बात कर रहे हैं अपन, फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय की बात कर रहे हैं। परिमित, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें फाइनाइट शब्द से ही सब कुछ डिफाइन, फाइनाइट तो फाइनाइट शब्द सब कुछ बयां कर रहा है। फाइनाइट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिमित। परिमित का मतलब होता है काउंटेबल्स, जिनकी अपन गणना कर सकें, यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिनकी हम गणना कर सकें, हम बता सकें कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उसको अपन बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या हम काउंट करके बता सकें कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उनको अपन बोलते हैं परिमित सेट, यानी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित, उसको अपन बोलते हैं फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, फाइनाइट का मतलब ही निश्चित होता है, अवयव की संख्या काउंटेबल होता है। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है, अनंत होता है। इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है, अनंत, यानी उसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो अपन तो अभी तो बात फाइनाइट सेट कर रहे हैं। तो ऐसा सेट
अगर हम बात करें ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या काउंटेबल हो, ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल्स, यानी ऐसा सेट जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट कर सके, काउंटेबल हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, परिमित समुच्चय। अब इसके कुछ एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल की बात कर लें इसमें अपन, जैसे मान लो हम बात करें 10 से छोटी अभाज्य या 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं की बात कर लेते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज लेस देन 10, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज लेस देन 10, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का सेट। लेट हम अल्फाबेट ए यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो 10 से छोटी जो प्राकृत संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 काउंटेबल्स हैं ये, क्या है बेटा, ये काउंटेबल्स। फॉन्ट की साइज की अगर बात करें तो मैं थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूं, देखिए देखिए, यानी यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ये जो सेट है, ये जो सेट है इसमें एलिमेंट की संख्या कैसी है, काउंटेबल है, यानी हम एलिमेंट की संख्या काउंट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल हो, बता सके हम कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या ही फाइनाइट हो, परिमित हो, काउंटेबल हो, इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, इसको मैं रफ कर रहा हूं, जो बाद में नीचे लेके जाते हैं तो थोड़े छोटे लेके जाएंगे और फिर आपको दिखेंगे नहीं। अगर हम बात करें, मैं ध्यान से समझना, अगर हम बात करें 1000 तक प्राकृत संख्याओं का सेट, समुच्चय 1000 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी प्राकृत संख्या कहां तक, 1000 तक। अब की बार मैंने क्या बोला, 1000 तक, इससे पहले मैंने क्या बोला, 10 से छोटी, इसका मतलब 10 शामिल नहीं था उसमें। 1000 तक प्राकृत संख्याओं का सेट, तो मैं लेट सेट का नाम दे रहा हूं, जैसे मान लो ए बी, कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने बी नाम दे दिया। अब 1000 तक प्राकृत संख्याएं इसके अंदर आएंगी, इसका मतलब 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5, इस तरीके से आएंगे। फाइनल कितना आएगा, 1000। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात सोचते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि यार ये फाइनाइट कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो हमने काउंट करके और बताई भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, आज भी ये एलिमेंट काउंटेबल हैं। आपसे अगर बात करें तो 1000 तक प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो प्राकृत संख्या कितनी आ रही है, 1000, हमको पता तो है, अरे हमको पता तो है इसके अंदर कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, 1000 तो काउंटेबल हुई कि नहीं हुई। डॉट डॉट बीच में लगाने का मतलब है कि और भी बीच में संख्याएं आती जिनको हमने लिखा नहीं है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पर इसके बीच में और भी संख्याएं आती बीच में, नेचुरल नंबर, उनको हमने लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनकाउंटेबल हो गई, यानी इनको अपन क्या नाम से, इनके अपन गणना नहीं कर सकते, काउंटेबल ही है भैया। कितनी संख्या आएंगी, 1000। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हम बात करें, जैसे 50 से कम अभाज्य संख्याओं का सेट। अगर इसकी बात करें अपन 50 से कम अभाज्य संख्याओं का सेट, अगर इसकी बात करें 50 से कम अभाज्य संख्याओं का सेट बनाएं, तो लेट मैं कुछ सेट का नाम दे देता हूं, जैसे सी। ठीक है, अब इस सेट के अंदर सबसे 50 से कम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, 23 भी आएगा,
29 भी आएगा, 31 भी आएगा, 37 भी आएगा, 41 भी आएगा, 43 भी आएगा और 47 भी आएगा। तो ये हमने 50 तक की प्राइम नंबर हैं। तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी प्राइम नंबर है 50 तक? 15। तो ये भी हमारा कौन सा सेट हुआ माय डियर स्टूडेंट? ये भी हमारा कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ, यानी ये भी हमारा परिमित ही सेट है। कौन सा सेट है हमारा? परिमित ही सेट है। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम किस की बात कर रहे हैं, परिमित सेट होता क्या है। यानी परिमित सेट, ये जिसको अपन बार बार बोलेंगे फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें अवयवों की संख्या काउंट की जा सके, यानी जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो, उसको अपन बोलेंगे फाइनाइट सेट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? इसको अपन कंप्लीट करते हैं। अब बात करेंगे अपन इनफाइनाइट सेट की। इसी को अपन बोलते हैं अपरिमित समुच्च। ये बात करेंगे अपन, इसका नाम है अपरिमित समुच्च। अपरिमित समुच्च का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो, अनंत हो, यानी जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल नहीं हो, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते। देखना कभी अगर आप सोच रहे हो कि सर अनंत है तो इसका मतलब हम काउंट करके बता रहे हैं अनंत, तो अनंत तो काउंटेबल है ही नहीं, अनंत तो अनडिफाइंड है, अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत हमारी अनडिफाइंड वैल्यू है, तो अनंत कोई काउंटेबल नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या कैसी हो? इनफाइनाइट, उसको क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्च। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके डेफिनेशन। ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल यानी परिमित हो, सॉरी अपरिमित हो, अपरिमित हो, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्च, उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। अपरिमित समुच्च, a set is infinite set in which the number of element is infinite, यानी ऐसा सेट को अपन इनफाइनाइट सेट कहेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या अर्थात अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो? अपरिमित यानी अनंत हो, इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, उनको अपन क्या बोलेंगे? उस सेट को क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल लोग हम ले रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अपने पास में एग्जाम्पल है समप्राकृत संख्याओं का सेट, समप्राकृत संख्याओं का सेट, समप्राकृत संख्याओं का सेट। अगर हम बात कर रहे हैं समप्राकृत संख्याओं का सेट, लेट हमने इसका नाम कुछ दे दिया अल्फाबेट के रूप में ए, अल्फाबेट के रूप में क्या नाम दे दिया? ए। तो समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत यानी प्राकृत वाली लेनी है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये सारी की सारी कौन सी है? समप्राकृत संख्या। तो आगे हमने डॉट डॉट लगा दिया और आगे हमने बताया नहीं कि कितनी आएंगी। इस तरीके के सेट को हम क्या बोलेंगे? समप्राकृत संख्याओं का सेट। क्या बोलेंगे अपन? समप्राकृत संख्याओं का सेट। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हम कोई और सेट लेते हैं, जिसे मान लो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, जैसे इस तरीके का सेट ले लिया, जैसे मान लो आपने ले लिया धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का सेट, धनात्मक पूर्णांकों का सेट। तो धनात्मक पूर्णांकों के सेट की अगर बात करें अपन, तो धनात्मक पूर्णांकों के सेट का मतलब जिनमें अपन पूर्णांक ऐसे जो पॉजिटिव हो, इसका नाम हमने कुछ नाम दे दिया। जैसे हालांकि धनात्मक पूर्णांकों के सेट को अपन जेड पॉजिटिव नाम देते हैं, तो यहाँ पर जेड पॉजिटिव ले ले, जेड पॉजिटिव।
अब धनात्मक पूर्णांक में कौन से आएंगे भाई, 1 2 3 4 5। ये भी हमारा सेट क्या है, ये भी हमारा सेट क्या है, कौन सा सेट है हमारा, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। सीधी सी बात है, जितने भी आपकी संख्याओं के सेट हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का सेट है इनफाइनाइट सेट है, पूर्ण संख्याओं का सेट है इनफाइनाइट सेट है, पूर्णांकों का सेट है इनफाइनाइट सेट है, परिमित संख्याओं का सेट है इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित संख्याओं का सेट है इनफाइनाइट, और रियल नंबर संख्याओं का सेट है वो भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। सारे के सारे इनफाइनाइट सेट है। जितने भी हमारे डिफाइंड सेट हैं, एक प्राकृत संख्याओं का सेट इनफाइनाइट सेट है, कान खोल के सुनना, प्राकृत संख्याओं का सेट इनफाइनाइट सेट है, होल नंबर्स का सेट पूर्ण संख्याओं का सेट है इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का सेट है इनफाइनाइट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर परिमित संख्याओं का सेट भी इनफाइनाइट है, अपरिमित संख्याओं का सेट ऑफ द इरेशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर संख्याओं का सेट भी इनफाइनाइट सेट है। अब सवाल ये है, ऐसे कौन से सेट हैं अपरिमित सेट, कुछ अपरिमित सेट है हमारे जिनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे अपरिमित सेट, ऐसे इनफाइनाइट सेट जिन्हें रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, मीन्स in which set we cannot be represent is the roster form. What is the infinite set? यानी ऐसे कौन से इनफाइनाइट सेट हैं जिन्हें हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका जो सेट है वो है रेशनल्स नंबर, रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या, जिनको अपन किससे लिखते हैं, क्यू से। परिमेय संख्याओं का सेट भी अपरिमित सेट है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन इसे भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। नंबर 2 अपरिमेय संख्याओं का सेट, अपरिमेय संख्याओं का सेट, इसी को अपन बोलते हैं इरेशनल्स नंबर, इरेशनल्स नंबर, यानी जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, टी से। इन्हें भी, ये भी इनफाइनाइट सेट है, इन्हें भी हम रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और कौन सा है बेटा, तीसरा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का सेट, वास्तविक संख्याओं के सेट मतलब आर, इन्हें भी हम वास्तविक संख्याओं के सेट, इन्हें भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। जितने भी मैंने ये एग्जांपल दिए सारे के सारे इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, ये जो इनफाइनाइट सेट है इन्हें हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे अपरिमित सेट जिन्हें हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। नंबर 1 रैशनल नंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं का सेट। ये बात करेंगे अपन परिमेय संख्याओं का सेट, यानी परिमेय संख्याओं के सेट क्यू को भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे, अपरिमेय संख्याओं का सेट यानी टी को भी रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे, वास्तविक संख्याओं को के सेट आर को भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। इधर देन क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव को भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। एक बार थोड़ा टीम देखना, ये आ रहे हैं क्या, कैमरे में आ रहे हैं, आ रहे हैं तो देखना, ये जो हमारे इसके दो पार्ट भी अगर हम करें क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, तो इन्हें भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव, ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव इन्हें भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव इज कैन नॉट बी राइट एज ए रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हाँ, बस इससे नीचे में नहीं लिखूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वाली बात हमने थी जो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आई एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो वहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और फिर कह देगा कि इस तरीके कुछ स्टेटमेंट दे देगा, और फिर कह देगा कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 3 सत्य है, कथन 1 और 2 सत्य, या हाइयर जो आपकी बात करें, अगर सीजीएल मेंस की बात करें
या अपन बात करें सीपीओ की बात करें या यूपीएससी सेट की बात करें, तो नंबर सिस्टम से ठीक ठाक वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान रखें, यानी इन्हें हम रोस्ट रूप में नहीं लिख पाएंगे, जबकि हम किन्हें लिख सकते हैं, ध्यान दें बेटा, किन्हें लिख सकते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। ऐसे कौन से इनफाइनाइट सेट है जिन्हें हम रोस्ट रूप में लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के सेट को हम रोस्ट रूप में लिख सकते हैं ऐसे n 1 2 3 ये हमें रोस्ट रूप में लिख सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के सेट को हम रोस्ट रूप में नहीं लिख सकते, हालांकि ये भी कौन से है? इनफाइनाइट सेट। W होल नंबर्स, होल नंबर को भी हम रोस्ट रूप में लिख सकते हैं, यानी इन्हें भी हम रोस्ट रूप में लिख सकते हैं। एंड Z और I, इन्हें भी हम रोस्ट रूप में लिख सकते हैं। 0 1 2 -1 -2 एंड सो on, यानी ये वो सेट हैं, हालांकि ये भी हमारे अपरिमित सेट है बेटा, ये भी हमारे कौन से सेट हैं? अपरिमित सेट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं आप पूछता हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल लेना इसका आंसर कि क्या सभी अपरिमित सेट को, क्या सभी अपरिमित सेट को हम रोस्ट रूप में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं, कुछ को लिख सकते हैं, जैसा कि हमारी संख्या पद्धति में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ जैलिन्स या इंटीजर्स, इनको हम रोस्ट रूप में भी लिख सकते हैं, और ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। आई होप समझ में आया होगा। जबकि कुछ सेट अभी मैंने बताए, सेट ऑफ द रेशनल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एज ए क्यूब, सेट ऑफ द इरेशनल नंबर यानी टी, और सेट ऑफ द रियल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एज ए आर, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज ए द रोस्टर फॉर्म। इन्हें भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम नहीं लिख सकते उनके नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। परिमेय संख्याओं का सेट Q, अपरिमेय संख्याओं का सेट T और वास्तविक संख्याओं का सेट R। वहीं Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव, T पॉजिटिव, T नेगेटिव, R पॉजिटिव, R नेगेटिव, इन्हें भी हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, और ये भी अपरिमित सेट ही हैं। आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में आज हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई का मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आए। दूसरा हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, निश्चित हो, काउंटेबल हो। और तीसरा हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जिसमें एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल हो, काउंट हम उसको नहीं कर सकते, अनिश्चित हो अवयवों की संख्या। फिर हमने कुछ बात की, कुछ इस तरीके के सेट हमने बताए अपरिमित, जो जिन्हें कुछ को तो रोस्ट रूप में लिख सकते हैं, कुछ को रोस्ट रूप में नहीं लिख सकते। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट, समान समुच्चय। आज हम इसी समान समुच्चय की बात करें। इक्वल सेट, दो सेट बराबर कब होते हैं? अगर मैं बात करूं तो दो सेट बराबर कब होते हैं, तो समान संख्या वाले दो सेट, समान अवयवों की संख्या। पहली बात तो अवयवों की संख्या ही समान होनी चाहिए। अगर अवयवों की संख्या ही अलग अलग है तो फिर सेट समान होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अवयवों की समान संख्या वाले दो सेट बराबर तभी कहलाएंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। आइए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अवयवों की समान संख्या वाले दो सेट्स ए एंड बी। अवयवों की समान संख्या वाले दो सेट ए और बी समान सेट कहलाएंगे। अवयवों की समान संख्या वाले दो सेट ए व बी समान सेट कहलाएंगे यदि सेट ए का प्रत्येक ईच अवयव सेट बी में हो तथा सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में हो। अगर मैं बात करूं तो इसी चीज को वापस बात करें कि two sets A and B are equal if the all the element of set A exist in set B and vice versa। यानी
अगर बात करें दो सेट ए और बी जिनके अंदर समान अवयव हैं, समान अवयव वाले दो सेट ए और बी तभी बराबर होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, एक मेरे पास सेट है ए, सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4, शायद छोटे लिख दिए वापिस। सेट ए है मेरे पास में 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक सेट है। सेट ए है मेरे पास में 1 2 3 4 5। दूसरा सेट है मेरे पास में सेट बी। सेट बी है, मैंने उसको लिख दिया सेट बिल्डिंग फॉर्म के अंदर। सेट बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है एन में से लिया जाएगा, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। एक ही बात हुई, एक ही बात हुई। सेट बी क्या है एक्स, जहां एक्स एक प्राकृत संख्या होगी और एक्स 5 या 5 से छोटी होगी। तो अगर हम बात करें यहां पर बी सेट की, तो बी सेट भी यही आएगा हमारा। सेट बी किससे बन रहा है एक्स से, सेट बी किससे बन रहा है भाई हमारा एक्स से। और अगर सेट बी एक्स से बन रहा है तो एक्स क्या है एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और एक्स का मान 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब सेट बी में भी क्या आएगा 1 2 3 4 5, सेट बी के अंदर भी यही एलिमेंट आएंगे। देखिए पहली बात तो दोनों के अंदर 5 5 एलिमेंट हैं और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट बराबर हैं। यानी सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। इसको अपन ऐसा लिखेंगे सेट ए बराबर सेट बी, सेट ए बराबर सेट बी। आई बात समझ में? और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास सेट है ए और ए सेट है हमारे पास में 3 5 7 और 11, 3 5 7 और 11, या मैं इनको थोड़ा सीक्वेंस बदल के लिख देता हूं 11 7 5 3, ये हमारे पास में है एक सेट ए 3 5 7 और ये 11। दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी, सेट बी हमारा एक्स, सेट बी हमारा एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स क्या है एक प्राइम नंबर, एक्स क्या है एक अभाज्य संख्या है एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 15, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 15। एक्स एक अभाज्य संख्या है और एक्स का मान क्या है 15 या 15 से छोटा। तो देखिए यहां पे अगर बात करें हम सेट बी क्या बनेगा, सेट बी किससे बन रहा है माय डियर स्टूडेंट एक्स से, किससे बन रहा है माय डियर स्टूडेंट एक्स से। और एक्स क्या बता रखी है एक प्राइम नंबर, एक्स क्या बता रखी है कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या लेनी है। लेकिन आगे चलकर ये भी तो कह दिया कि प्राइम नंबर लेना लेकिन 15 से छोटी लेना। एक चीज 15 से तो वहां 13 भी आ जाएगा, तो इसमें 13 भी ऐड कर देता हूं मैं, 13 भी ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर बात करें तो हम क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा। अब देखिए पहली बात इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो इसमें कौन सा छोड़ दिया 2 छोड़ दिया क्या, 2 छोड़ दिया, 2 ले लो। इसके अंदर एक एलिमेंट और अपन शामिल कर रहे हैं 2। तो देखिए अगर बात करें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 समान एलिमेंट है दोनों में। इसके सारे एलिमेंट 2 इसमें है, 11 इसमें है, 7 इसमें है, 5 इसमें है, 3 इसमें है और 13 भी इसमें है। यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो यही तो मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी आपको कि सेट बराबर एलिमेंट वाले, समान एलिमेंट वाले 2 सेट ए और बी तभी बराबर कहलाएंगे जब ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हो और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में हो। यानी ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो आज हमने पढ़ा है, अगर मोटे मोटे रूप में बात करें तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हमने पढ़ा था एक तो एम्प्टी सेट रिक्त समुच्च, दूसरा हमने पढ़ा फाइनाइट सेट और तीसरा हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट और चौथा हमने पढ़ा इक्वल सेट। आज हम यही तक रखेंगे, कल अपन इसकी 1.2 यूनिट की स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये आपको
वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक होगी, इंस्टाग्राम की और साथ ही टेलीग्राम की लिंक होगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी क्या नाम, फेसबुक जो पेज है उसको भी आप फॉलो करिए, ठीक है ना। तो फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज भी है, वो भी हमारा क्रैक 3x के नाम से ही है।